सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हां, नए हफ्ते का आगाज हो रहा है। बढ़िया ठीक ठाक संकेत है। अगर आप यूएस के हैंडओवर की बात कर रहे हैं तो फ्राइडे को अच्छा सेशन था। जो आप फैक्टर इन करके गए थे फ्यूचर्स के तौर पे, उससे बेहतर उछाल था। तीनों बेंचमार्क्स आधे से ऑलमोस्ट 1% मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। आज सुबह एशिया मिला जुला है, पर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्राइडे के वो डिसेंट से जब 1% का उछाल निफ्टी में देखने को मिला था, बढ़िया सेशन था फ्राइडे को। नई सीरीज का जो आगाज हुआ था बढ़िया नोट पे हुआ था, उसके ऊपर आज 40-50 पॉइंट ऊपर और खुलेंगे। ये तब जब Q2 जीडीपी के बेहद खराब आंकड़े सबको सरप्राइज करा होगा उस जीडीपी के नंबर। पर उसके बाद हम लोग खैर सुबह चर्चा कर रहे थे, 7 बजे आप लोग जुड़े होंगे, कि उसके बाद के आंकड़े शायद उस तरह की खराब पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हैं। H2 को लेकर उम्मीदें जाग रही हैं। खैर ये सब जब होगा, मार्केट देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। जीडीपी के आंकड़े खराब थे, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं। पर वीरो, क्या वॉच आउट करा जाए? जनरल अप्रोच क्या, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट्स का? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हम एक और बुरी खबर हमें जीडीपी के मोर्चे पे जो आई है वो इस प्राइस पे आज फैक्टर इन करेंगे। और मैं आशीष अभी भी कहूँगा, अगर आप चार्ट्स को रीड करें, एफआईएस के स्टैट्स को देखें, डीआईएस के स्टैट्स को देखें, ऑप्शन राइटर्स की प्लेसमेंट को देखें, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अभी भी अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में है। इंडेक्स जो है वो एक शार्पनेस थी बैंक निफ्टी में, वो थोड़ी गायब है। और निफ्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है अभी भी। हम चैलेंज मतलब अभी भी हम 23,800, 23,850 और 24,360 के दायरे के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेंथ तब तक परसिस्ट करेगी इस जोन में जब तक आप 24,050 के ऊपर है, 24,000 के ऊपर है। वो पुट राइटर्स का, मंथली पुट राइटर्स का 20 डेमा का जोन है, उसके नीचे वीकनेस आएगी। इन दैट केस आपके लाल, मेरे लाल जो लॉजिक हैं, रेड लॉजिक्स, वो काम करेंगे। 24,060, 24,100 के ऊपर जब तक हम रहते हैं, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, एटलीस्ट स्टेबल रहेंगे हम। और अगर आपको शार्पनेस चाहिए ना आशीष आज इंट्राडे में, तो 24,210 पार करना पड़ेगा। और यहाँ से इस सीरीज के लिए अच्छा आउटलुक चाहिए तो आपको 24,350 क्लोजिंग बेसिस पे ले जाना पड़ेगा अपने साथ आशीष। ओके, चलिए, ये है जेनरिक अप्रोच। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में भारतीय बाजार, मुश्किल होगा अनप्रिडिक्टेबल जोन्स में, तो स्क्रीन को वॉच आउट करिए। हम लोग बस ये स्टॉक्स बताने वाले हैं जो आज किन्हीं वजहों से आप रडार पे रखें। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे आपको। अपन बस स्क्रीन में आज क्या क्या ऐड करना चाहिए और किस वजह से ऐड करना चाहिए ये बता रहे हैं। मारुति सुजुकी और टीवीएस मोटर्स, दो ऑटो नंबर्स में ग्रीन लेके जा रहा हूं। पहले मारुति सुजुकी, नवंबर ऑटो सेल्स बढ़िया है। कुल बिक्री 10.5%, 10.4% बढ़ी। हाँ, उम्मीद से बेहतर होगी वो अपनी जगह। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि इसके पीयर्स से कहीं अच्छा परफॉर्मेंस है। अब मिसाल के तौर पे आजकल Hyundai की बड़ी चर्चा होती है। Hyundai की सेल्स 7% इस दौरान गिरी साल दर साल, मारुति की 10.5% बढ़ी। बाकी ठीक है, इंटरनल वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, अपने पीयर्स से कहीं बेहतर नंबर डिलीवर करके दिखाएं। ग्रीन है मारुति। दूसरा, टीवीएस मोटर कंपनी, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक के साथ, उम्मीद से अच्छे और ज्यादा इंपॉर्टेंट पीयर्स से बेहतर। 10.25%, 10.2% कुल बिक्री इसकी बढ़ी, उसकी 10.4% मारुति की बढ़ी थी, टीवीएस मोटर की 10.2% बढ़ी। पीयर्स कौन? अपने पास हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए, 6.5% साल दर साल गिरा। अपने पास रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं, 2% बढ़ा। तो रखिए पर्सपेक्टिव में, देखिए टीवीएस मोटर के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। और मेरे ख्याल से 2900 प्लस वाला स्टॉक शायद 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसने 39% का स्टेक एक ड्राइवेक्स मोबिलिटी में एक्वायर भी करा है। बेसिकली 2 व्हीलर्स की ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ड्राइवेक्स मोबिलिटी का, जिसमें इसने अधिग्रहण का अनाउंसमेंट भी करा है वीकेंड पे। तो टीवीएस को ग्रीन रख दिया। सिर्फ 2 ऑटो नंबर्स ग्रीन लेके चल रहा हूं इस समय। ज्यादातर आ गए हैं, कुछ अवेटेड होंगे, आज दिन के दौरान आ रहे होंगे, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई बजाज ऑटो वगैरह। तीसरा, कोचीन शिपयार्ड, इसको मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। सैटरडे को खबर आई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लार्ज इंडियन नेवल वेसल की ड्राई डॉकिंग, उसकी शॉर्ट रिफिट वगैरह ड्राई डॉकिंग के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
5 महीने का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट का और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की। अब कितना ऊपर ये नहीं मेंशन्ड है अबव ₹1000 करोड़। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3000 वाला है, 2900 प्लस वाला साल का, जो इस तरह खड़ा हुआ है। ग्रीन रख देता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट बैक की न्यूज पे। तो वीरू 3 हारों के साथ शुरुआत। ओके, मेरे भी 3 हरे हैं आशीष। और देखिए, ट्रेड्स को पिक करने के 3 अगर आप देखें ट्रेडिंग के पैटर्न होते हैं। एक ऑल टाइम हाई एक्यूट स्ट्रेंथ, एक होता है मिड में मोमेंटम, और तीसरा होता है लोअर लेवल्स पर रिवर्सल। पहले 3 स्टॉक मिड में है, यानी जहां मोमेंटम है, बेस बन चुका है, ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज ओआई एडिशंस अच्छे हैं। पहला लूंगा बीएल, इसमें कोई राय नहीं है कि डिफेंस में एचएएल बीएल दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है। 308 पे क्लोज हुआ, 300 के ऊपर एक क्लोज दिया है। लास्ट सेशन में भी मेरी टीम में था, और 23 अगस्त के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में, यानी लगभग 4 महीने का ब्रेकआउट। देखिए 300 और 303 के ऊपर जब तक बीएल है ना, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। और पहले दिन का ओआई एडिशन देखिए लगभग 26 लाख, दैट्स ह्यूज, विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 300। पहला स्टॉक। बायोकॉन दूसरा, मेरे ख्याल से अलॉन्ग विद दिबीज लैब, सिंजन, बायोकॉन, ये 3 स्टॉक्स बहुत स्टेबल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहे हैं। बाकी फार्मा में रिवर्सल था, इनफैक्ट लॉरस लैब भी मेरे ख्याल से है। बायोकॉन में मोमेंटम है, 365 पे क्लोज हुआ। एक पूरा क्लस्टर, सप्लाई क्लस्टर जो कि परसिस्ट कर रहा था 350 से 51 के बीच में, 54 के बीच में, वो क्रॉस कर दिया। अगला हेडविंड इसे कहीं मिलेगा अगर, तो वो है करीब करीब मेरे ख्याल से 365 से 66 का जोन। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये 375 से 76 का जोन स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, बायोकॉन। और तीसरा है चंबल। चंबल को जरा बारीकी से रीड कीजिएगा, और अगर मैं इसको लगभग 5 महीने के प्रोस्पेक्टिव से रीड करूं, यानी चार्ट्स की रीडिंग अपनी शुरू करूं 3 जून से, तो एक टिपिकल फ्लैग है, और फ्लैग फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उस फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट होगा करीब करीब 521, 525। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 550 लुक्स पॉसिबल। तो प्लेसमेंट अच्छी है, और फ्लैग का जो एज था वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लोअर एज। हायर एज ब्रेकआउट पॉइंट होगा 520, 521। आशीष, मेरे 3 स्टॉक्स। ओके, केसी इंटरनेशनल लड़ा पे रखिएगा। फिर ऑर्डर, बहुत बढ़िया, स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। अब इन्होंने अपडेट दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टीएनडी बिजनेस में 1040 करोड़ के नए ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर करे। भाई अमेरिका में टावर्स, हार्डवेयर और पोल्स की सप्लाई के लिए, और सीआईएस में 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ईयर टिल डेट 17,300 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक कर लिए। साल दर साल 75% का इस पीरियड में उछाल ऑर्डर बुकिंग में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रीव्स कॉटन रडार पे रखिए, क्योंकि इसके बोर्ड ने इसकी जो आर्म है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसके आईपीओ ऑफर को मंजूरी दे दी है। कुछ फ्रेश इशुएंस होगा, कुछ ऑफ सेल होगा। वैल्यू अनलॉकिंग अच्छा लगता है बाजार को, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। पर यह स्टॉक तना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था। प्रीवियस हाइज के आसपास लंबा चार्ट उठाइएगा, ये देखिए फ्राइडे को भी जाते जाते मूव, और जरा सा लंबा चार्ट उठाइएगा तो आपको देखेगा एकदम वी शेप रिकवरी टाइप्स, ये देखिए। तो जरा कॉशियस रहिएगा। सर्वेश्वर फूड्स, ये फ्राइडे को आई हुई खबर है, रडार पर रखिएगा। हाई से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक। इसमें अपडेट ये है कि इसने नेचुरल ग्लोबल फूड्स डीएमसीसी, यानी कि दुबई बेस्ड यूएई में जो आम कंपनी है, उसका बचा हुआ हिस्सा अधिग्रहण कर लिया है। नेचुरल ग्लोबल फूड्स डीएमसीसी जो है, इस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी इंटीग्रेशन के बाद, और अब ये उस इंपॉर्टेंट बाजार में पकड़ बनानी। ये राइस और राइस बेस्ड फूड इंडस्ट्री में एक कंपनी है, और इसके चलते मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशनल प्रेजेंस और कंट्रोल को और पुख्ता करती हुई नजर आएगी। तो ग्रीन है, इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसलिए ग्रीन ही रखता हूं। 6 हो गए मेरे वीरो। ओके, आपके 6 मेरे। अगर आप अगले 3 को देखें, मैंने प्लेस किया है यहाँ पे कोफोज को मिड कैप आईटी में। देखिए, जब तक मोमेंटम है चेस करेंगे। मैं पहले भी मेरे ख्याल से लगभग इसको 7600 से चेस कर रहा हूँ। 8685 पे क्लोज हुआ। बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर सुन लें इसको कैसे रीड करना है। देखिए, ये हल्का सा ये अपने 10 डेमा को रिस्पेक्ट करता है, यानी जब तक ये अब
करीब करीब 8500 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेबल रहेगा। इंट्राडे डिप्स को अगर आप देखें हमें कंसिडर करना चाहिए। ऊपर की तरफ अब 8700 अगर ये पार निकलता है तो एक और अच्छा स्विंग आ सकता है। कॉल ऑप्शंस के जरिए भी आप इसको चेस कर सकते हैं। नज़र रखिएगा कोफोर्ज को। मैं कंटेनर कॉर्प, देखिए जो मैंने अभी थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेड बताया ना, रिवर्सल, एक मिड मोमेंटम और एक होता है ऑल टाइम हाई। ये है रिवर्सल कैंडिडेट। इसने 20 टेमा के ऊपर एक फर्म क्लोज दिया है 7 अगस्त के बाद, पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज विद 2 कंसेक्यूटिव बाय और ग्रीन सेशंस। अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 50 डेमा पे, जो कि 853 पे अलाइंड है। नजर रखिएगा 820 के ऊपर स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कोफोर्ज हो गया, कंटेनर कॉर्प, और एक लूंगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। अगेन ये भी वो रिवर्सल वाले कैंडिडेट्स में है। इसने जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस थे 2, यानी लास्ट ड्यू एवरेजेस, जब कोई स्टॉक 200 डेमा से पुल बैक लेता है तो 10 डेमा टेस्ट करता है, 20 डेमा टेस्ट करता है, और पेंडिंग रह जाते हैं 100 और 50। इसने 150 के ऊपर क्लोज दिया, 409.70 पे। ओआई रेशंस को आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आएगा। पहले दिन का मैसेज स्ट्रांग होता है, तो लॉजिकली 401 402 के ऊपर स्ट्रांग है, स्टेबल है। और मेरे ख्याल से जो क्लस्टर इसमें नया सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो आता है करीब करीब 418 से 421, जो कि जुलाई से पहले की जो के जोन थे उसमें एक स्विंग लो था, तो वहाँ तक का अगर आप देखें स्विंग पॉसिबल है। आशीष के 6 लॉजिक्स और मेरे 6 लॉजिक्स हमने यहाँ रखे। याद रखिएगा किसी भी प्रोस्पेक्टिव से हम किसी भी प्रकार के ट्रेड की वकालत नहीं कर रहे हैं। आशीष ने खबरें बताई आपको, मैंने प्लेसमेंट बताया, टेक्निकल प्लेसमेंट, ऑप्शंस का प्लेसमेंट, तो नज़र रखिएगा इस पर। बाकी एक ब्रेक लेके हाजिर होते हैं, फिर बाकी आशीष जी 4 और मैं 4 रखूँगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। इससे ब्रेक से पहले आपने देखा आशीष ने 6 और मैंने अगर अपने 6 विकल्प रखे। मैं आता हूं उसके बाद अब फिर अपने बाकी 4 विकल्पों पे। देखिए यहाँ पे मैं दिवीज लैब को पिक कर रहा हूँ, और दिवीज लैब को मैंने बात करते करते जब मैं बात कर रहा था बायोकॉन की, स्क्रीन पर रखी दिया था। बहुत ही सेंसिबल और आई थिंक बहुत ही स्मूथ राइड इसने दिखाई है पिछले कुछ समय में। जो शुक्रवार का क्लोज था मेरे ख्याल से इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज था, और एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे है। अब अगर 61-80 का जोन पार कर गया तो इसमें एक मूव फिर आएगा, और 61-50, 61-20 जब तक इसके ऊपर है, स्ट्रांग है, स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 6200 के ऊपर अगर निकल गया तो मेरे ख्याल से फ्लैग का आपको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद मैंने पिक किया है यहाँ पे दिवीज लैब के बाद HDFC लाइफ। एक प्रेशर पॉइंट वाला काउंटर है जिसको मैंने राइट साइड पे प्लेस किया है। सारे के सारे जो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं ना, यकीन मानिए बहुत पेन में है, और HDFC लाइफ भी उसमें से एक है। 657 पे इसका क्लोज आया, क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो यहाँ पे अगर ये 650-660 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो वीकनेस आएगी। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट है इसका 640 पे है। इसकी प्लेसमेंट मैंने रेड रखी है। उसके बाद रखा है मैंने हुड को। ये डेरिवेटिव्स का नया एंट्रेंट है और मैंने इसको पिक भी किया, और प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। 238.61 पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा ये क्लोज कहाँ पे आया है, एक ज़माने बाद, यानी करीब अगस्त 2024 के बाद पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया। एक स्ट्रॉन्ग बेस किया करीब 226 पे, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि पूरे 6 महीने की फॉलिंग चलन का ब्रेकआउट है। तो एक हुडको को मैंने ग्रीन साइड पे प्लेस किया है, और उसके बाद मैंने पिक किया है यहाँ पर यूएसएल को। यूएसएल ने और इनफैक्ट सारे लिकर स्टॉक्स ने शुक्रवार को, गुरुवार को अच्छे मूव दिए। यूएसएल पे आशीष और मेरी पहले भी बात हुई थी। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्लोज स्ट्रॉन्ग हुआ 1529 पे, एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर। आशीष, मेरे 10 लॉजिक आज के पूरे हो चुके हैं। परफेक्ट। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स जो है जरा ध्यान रखिएगा, रेडार पे रखेंगे। पता नहीं कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन हो रहे हो। ये ब्लॉक विंडो यानी कि 8:45 से 9 के बीच में हुआ, यानी कि हाथों हाथ बिक गया सारा माल, तो अपने पास क्लैरिटी होगी 9 बजे के बाद तेजी शायद देखने को मिले, इसीलिए अवॉइड। खुले बाजार में हो रहा होगा तो शायद दबाव गहरा रहा होगा। 2 हैं कौन से? खबरें ऐसी कहती हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस में इस कंपनी के प्रमोटर्स पी फर्म्स हैं, ट्रू नॉर्थ और ऑरेंज ग्लोब इन्वेस्टमेंट्स, एथर मॉरिशस, 3 लोग। ये लोग शायद मिलके आज 14.7% हिस्सा बेचते हुए नजर आए, यानी कि 1250 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास का माल बिक रहा होगा। 968 रुपीज की फ्लोर प्राइस, कल की फ्राइडे की क्लोज से 8% का डिस्काउंट।
पर क्या है, डोमेस्टिक फंड्स फ्लश है लिक्विडिटी से, बड़ा चंक मिल रहा होता है तो ये लोग ब्लॉक में ले लेते हैं, तो अपन वो वॉच आउट करेंगे। अप फ्रंट लाल है, फ्राइडे को ऑलरेडी प्रेशर में था जब बाजार अच्छा चल रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा सिप्ला, अब यहां पे भी अपडेट आ रहे हैं कि हो सकता है प्रमोटर्स आज करीब 0.25% हिस्सा, टू बी प्रिसाइज 1.72% हिस्सा ब्लॉक डील्स के जरिए बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 1442 रुपीज पर शेयर, कल फ्राइडे की क्लोज से 6% का डिस्काउंट, और मोटा मोटी शायद 2000 करोड़ रुपए के आसपास का माल। पर सिप्ला मुझे लगता है ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो सकता है, तो अपन अवॉइड कर देंगे। अप फ्रंट लाल कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूस सेशन में लाल ही लेके चल रहे होंगे। देखिएगा कौन सी विंडो पे किस तरह की एपेटाइट, किस तरह की डिमांड बैठ रही है, ये चैनल पे डिस्कस कर लेंगे अपन, अगर 9 बजे से पहले ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर को मैं लाल ले जा रहा हूं आज, पिछले कुछ दिनों की अच्छी तेजी के बाद। पहले अपडेट आया कि भाई वो केयर हॉस्पिटल के साथ करार, अब वो कह रहे हैं कि दोनों को मर्ज कर देंगे, केयर हॉस्पिटल को अपने में मर्ज कर देंगे, शेयर स्वैप होगा, उसके पेरेंट्स ब्लैकस्टोन और सेंटिला मॉरिशस को ये लोग शेयर देंगे। किस भाव पे? 456 रुपीज 33 पैसे पे 1.86 करोड़ शेयर जारी करे जाएंगे। कहां खड़ा है स्टॉक? 500 पे। मैं इसको आज लाल ले जा रहा हूं, पर ये अपनी तेजी में है इसलिए अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे, लेकिन लॉजिक कहता है ये लाल हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिल्यूशन होगा क्योंकि 450 के आसपास के भाव पे अलॉटमेंट हो रहा है। और लास्ट में इंटरग्लोब एविएशन को लाल ले जा रहा हूं, हालांकि तना हुआ है, बीच में अच्छी तेजी मोमेंटम पकड़ रहा है, पर ध्यान रखिएगा वीकेंड पे एटीएफ के दाम 1.45% यानी कि 1.5% बढ़ा दिए गए, और ये सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव मंथ हो गया है। इससे पिछले मंथ 3.3% एटीएफ के दाम बढ़े थे, 3.3% के ऊपर 1.5% और कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा खासा 5% के आसपास एटीएफ के दामों में उछाल 2 महीने के अंदर, इसीलिए लाल ले जा रहा हूं। पर बहुत कॉशियस रहिएगा क्योंकि शायद चार्टिकली स्ट्रेंथ नजर आती है ना वीरू? जी हाँ, वो कहते हैं ना कि मेरी मोहब्बत से तुम नफरत करते हो, तुम भी हद करते हो, है ना। शायद टेक्निकल्स पे जाता ना मैं, तो इसको मैं ग्रीन पे लेता आशीष। स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, बट हाँ आपने जो एटीएफ प्राइसेस में सब्सटेंशियल हाइक है ना, उसको कंसिडर करते हुए इसको प्लेस नेगेटिव साइड नहीं, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है, कोई बात नहीं। और मैं इसलिए छेड़ा क्योंकि वीरू की टीम में भी था, तो मैं ले जा रहा हूँ। वीरू चेंज कर रहे हैं तो क्या है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो ये आज तो मेरी टीम में है। नहीं, यहाँ तो नफरत का केस है ना, तो ये तो ठीक है, नफरत सब तो थोड़ा है आज के लिए, लेकिन जिक्र करना ही काफी है अपने आप में। चलिए 10-10 की टीम पूरी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। मेरी टीम के जो 10 आज के लॉजिक थे वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ मैं। यहाँ पर 9 खिलाड़ी आज ग्रीन साइड पे प्लेस किए हैं, उसमें बायोकॉन और दिवीज लैब फ्रॉम फार्मा स्पेस स्ट्रॉन्ग स्टेबल। बीएल को डिफेंस स्पेस में मैंने पिक किया, स्ट्रॉन्ग क्लोज, 4 मंथ के हाई पे क्लोज आया। चंबल स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ बहुत ही खूबसूरत फ्लैग स्क्रीन पे, और क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर और एक कॉनकॉर ये रिवर्सल ट्रेड है। HDFC लाइफ क्लोज बिलो 200 डे एक्सपेंशन एवरेज, हुडको का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, और यूएसएल स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डे OI एडिशंस। आशीष। चलिए मेरी 10 की सीधा सौदे की टीम आपकी स्क्रीन पे किन्हीं खबरों की वजह से लाल हरे हैं भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। मारुति और टीवीएस मोटर, मुझे नवंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स डिसेंट लग रहे थे इसीलिए हरा करा। कोचीन शिपयार्ड को ऑर्डर मिला तो केईसी को ऑर्डर मिला। क्रीव्स कॉटन के आम को आईपीओ अप्रूवल मिला तो सर्वेश्वर फूड्स की दुबई के एक्विजिशन अपडेट बढ़िया से आए। होम फर्स्ट फाइनेंस और सिप्ला दोनों में प्रमोटर्स की सेलिंग की बात करी जा रही है। आप लोग वॉच आउट करिएगा किस विंडो पे ट्रेड हो रहा है। मैं अपफ्रंट लाल लेके चलता हूं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जिस भाव पे शेयर्स अलॉट करने जा रहा है वो मौजूदा भाव से 50-60 रुपए नीचे गए हैं, तो इसलिए डायल्यूशन के कंसर्न्स बढ़ते हैं। लाल रखा है मैंने। और इंटरग्लोब चार्ज पे स्ट्रेंथ होगी, लेकिन बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ जब एटीएफ के दाम फिर अच्छे खासे बढ़ा दिए गए, इसीलिए आज लाल करा।